वो अगर बेसिस हम एक बार फिर दिखा सकें जो बहुत करीब है ईरान के। और हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल सिस्टम जबरदस्त है, ड्रोन सिस्टम जबरदस्त है। तो क्या आज की रात अमेरिकी बेसिस जो मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर में मैं बता दूं कि हम ऑफिशियली लेकर आए हैं, और इन तस्वीरों से जॉर्डन के एयरबेस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज सारे एयरबेस जो मेरे पास लिस्ट है उन पर भारी पड़ने वाली आज की रात? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किस एयरबेस पर कब क्या होने वाला है ये तो खैर खमैनी ही जानते हैं, और मेरे पास एक हॉटलाइन नहीं है जो मैं उनसे पूछ पाऊं और एक आकलन कर पाऊं। बट अपने आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी की जो एनालिसिस है वो ये है कि चाहेगा क्या ईरान? ईरान को अपनी खुद की जनता को, अपने आप को, दुनिया को, इजराइल को, यूएस को दिखाना है सिर्फ एक बात कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, करूंगा। ये सबसे बड़ी बात। कहां करूंगा, कैसे करूंगा, अब आप उस पर आ जाइए। पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ, क्या कोई भी उनकी रीच यूएस के लैंड तक है? मेरे ख्याल नहीं है। एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें, ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि कहां कहां पहुंच सकता है। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर अपने चारों तरफ। उसमें जो बेसिस हैं, अगर वो उनको स्ट्राइक करता है तो यूएस कैन स्टिल टेक ऑफेंस कि आपने मेरे असेट्स को डैमेज पहुंचाया है, आई टेक इट कि ये मेरे ऊपर अटैक है, और इसलिए मैं रिटेलिएशन के तौर पर एक बड़ा अटैक करने वाला हूं या करूंगा, जो बात आ रही है। क्यों नहीं अगर ये ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करें कि ईरान चाहेगा कि उसके हमास, हूती और हिजबुल्ला के नाम पर कोई एक ऐसी स्ट्राइक हो कि हूतीज एक यूएस फ्लैग बेरर शिप के ऊपर अटैक कर दे, एक टेररिज्म का अटैक बड़े तौर पर यूएस के जमीन के ऊपर अंदर कर दे, और इन बेसिस के ऊपर कोई एक ऐसी स्ट्राइक करा ले जिसको कि वो डायरेक्टली डिसोन करेगा कि मैंने नहीं किया, मेरे सपोर्ट में हुआ है। हालांकि सबको मालूम है कि कौन किसको क्या करा रहा है। तो अपने आप में मेरा आकलन है कि इस समय जो भी एक्शन, चाहे वो स्ट्रेट को क्लोज करने की बात कर लीजिए, अटैक की, इट विल बी सुसाइडल फॉर ईरान वो जब इस तरह का कोई कार्रवाई करे। मैं इसी पर आ रहा था, और मेजर तूर में आपको भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि ईरान की ब्लैकमेलिंग हो रही है। दुनिया ये कह रही है कि ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और अभी कर्नल शैलेंद्र ने भी जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर वो बंद करता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, चीन क्या उसमें हामी भरेगा ये भी संशय है, लेकिन अगर वो बंद करता है या उसने अभी चेतावनी दी है, धमकी दी है, क्या ये एक ब्लैकमेलिंग है? सिर्फ वो डरा रहा है दुनिया को? देखिए मृदुल, पहली चीज तो ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला नहीं करेगा। मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका एक ही मकसद है जो उसकी पहुंच के अंदर है, वो है इजराइल। वो इजराइल के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त करने वाला है, वो इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ध्वस्त करने वाला है, वो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से तहस नहस करने वाला है, क्योंकि वो उसकी क्षमता में है, उसकी कैपेबिलिटी में है। पर अगर उसने अमेरिकी बेसिस पे हमला किया, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुसाइडल होगा, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट की बात आती है, देखिए यमन को ये अपने हथियार प्रोवाइड करेगा और यमन के थ्रू अपना गंदा काम करवाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्योंकि ईरान का पहले ही फोकस इजराइल के ऊपर है। नंबर तीन, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि मेक्सिको के जरिए सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स स्मगल किए गए थे 3 महीने पहले, जिसका अभी तक कोई ट्रैक नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेज कोरियर, जो पहले बंदे थे जो मेक्सिको से अंदर घुसे, टेक्सास के अंदर, सिर्फ उनको पकड़ा गया। बाकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स हैं, उनको अभी तक ना सीआईए ना एफबीआई ट्रैक कर पाई है, और ये बहुत ही ज्यादा खलबली मची हुई है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज में। तो देखें, हमास हो गया, हूतीज हो गए, इस्लामिक जिहाद हो गया, हिजबुल्ला हो गया, आईसिस हो गया, और सबसे बड़ा एक मैं खुलासा करने वाला हूं, चाइनीज कंपनी है नोरिंको। नोरिंको कंपनी है जो अभी इन सारे आतंकवादी गुट को हथियारों से इक्विप कर रही है। ये चाइनीज कंपनी है एज वी स्पीक।
ये चाइनीज कंपनी है नोरिंको, आप इस पे थरो रिसर्च करिए, आप चेक कीजिए कि इनकी लास्ट ट्रांजैक्शंस कब कब हुई हैं और कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स अरेस्ट हुए हैं इस कंपनी के। ये बहुत बड़ी बात तो आप कह रहे हैं आने मेजर वाले समय मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं मृदुल, आई हैव डन थरो रिसर्च, आई डू नॉट हिट इन द ब्लाइंड। बिल्कुल। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये मामला फैलने वाला है, पर ईरान का फोकस सिर्फ इजराइल पे रहेगा। क्यों? अब मैं बताता हूं। रशिया ने ईरान का कार्ड तब प्ले करेगा जब यूक्रेन का युद्ध को वाकई वो युद्ध विराम चाहता है, तब रूस अमेरिका को फोन करके बोलेगा कि देखें, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा दोगे तो मैं ईरान पे प्रेशर डाल के उसे रुकवा दूंगा। हाँ। और इसमें थर्ड पार्टी कौन है जो मुनाफा कमा रही है? चाइना। हाँ, क्योंकि और वो हथियार बेच रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मेजर टूर। मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं, एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक ग्राफिक्स हम बताएं ईरान के निशाने पर क्या क्या है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि सैन्य बेस को निशाना बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, लेकिन और क्या क्या निशाने पर है। तो कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास निशाने पर है। मैं ये दावा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर खाने यही खबर मिल रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी मालवाहक जहाज भी टारगेट पर लिए जा सकते हैं अगर रूस और चाइना फुल सपोर्ट में हैं। अमेरिका से जुड़े प्रतिष्ठान भी निशाने पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सहयोगियों के ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसे रूस और चाइना की पोस्चरिंग है बहुत कुछ बताती है। रविंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रविंदर जी, आपने पढ़ा है, कई सारे पहले भी युद्ध आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब यह युद्ध कहां जा सकता है? क्योंकि ईरान, IRGC कह रहा है कि युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, खत्म हम करेंगे। जी हाँ, थैंक यू। कह नहीं सकते कहाँ जा रहा है, बट कुछ है। एक तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं अगले हफ्ते 2 हफ्ते, और उसके बाद मीडियम टर्म महीना 2 महीना। ऑप्शंस लग रहा है, सिनेरियोज बहुत हो सकते हैं। मैं एक सिनेरियो पे आता हूँ, सुसाइडल सिनेरियो। यानी कि नेतन्याहू का जो ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है, रेजिम चेंज को, रेजिम को खत्म कर दो। खामेनी को, रिलीजियस लीडर्स को वन एक साइड, दूसरी तरफ इनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी भी सारी लीडरशिप को, राइट। जब भी ये हालात पहुंचे, तब इनकी जो भी रिमेनिंग है उनके पास विकल्प क्या है? सुसाइड, मारो, खत्म करो, कॉर्नर टोटल हो गए। अगर मैं वो सिनेरियो, उस सिनेरियो में 2 चीज होंगी, हो सकती है। एक, जैसे भी बात हो रही है अमेरिकन बेसिस, भाई आप अमेरिकन बेस इराक में मार के 10 अमेरिकन सोल्जर मार दोगे, फर्क पड़ेगा, पर कोई ज्यादा नहीं। सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन बेस है या सऊदी में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वहां मारो सपोजिंग, उसका इंपैक्ट डबल इसलिए होगा क्योंकि वो सऊदी के अंदर इटसेल्फ भी वो डिसरप्शन क्रिएट कर देगा, अनस्टेबिलिटी। सऊदी घबराएगा, क्योंकि देखिए ये सारे जो देश हैं, सऊदी हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सब रॉयल्टी है, मोनार्की है, अवाम से अलग है। एनीवे, तो माहौल हो जाएगा कि रीजनल मेजर डिस्टेबलाइजेशन हुई, तो ये देश एक तरफ अमेरिका से बोलेंगे कि जंग रुकवाओ, बट वो एक प्रेशर बनेगा, बट ये सुसाइड मोड है, ये करेंगे। 1 सेकेंड ऑप्शन जो है, ये जो 500-600 किलो यूरेनियम जो कहा जा रहा है, पता नहीं अभी फिलहाल, राइट, ये 60% है। अगर इसका एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता, बट ये जो इतना एनरिच हो जाता है, इसका आप एक डर्टी